हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसकी मैं करने की कोशिश करेंगे। 5 क्वेश्चन वो जो आपको आया है प्लस DI के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्योंकि एडमिट कार्ड अब निकलने वाला ही होगा। आज नहीं तो कल एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होने लगेगा। तो इसके लिए है कि प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है हमें। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने रखा है। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी से आप लोगों को मतलब होना चाहिए जिससे आप सीख सको। ठीक, तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन मैथ का है। तो जब हम इसको देखिए, ये अंडर रूट में है ये, और 196 इक्वल टू 72/56। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो अंडर रूट में रहेगा, लेकिन ये बाहर आके 14 बन जाएगा क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक, आइए आपका 72/56 रहेगा। ये 14 से ये कितनी बार में कटेगा? 14 चौक को 56, और ये 14 एकम 14 8 बार में कटेगा। मतलब अंडर रूट में जो भी है सो रख लीजिए। इसकी वैल्यू 18 है। जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, 324। ये सिंपल था, ये आप लोगों को करने के लिए। देखिए, हमने जब भी DI पढ़ाई आप लोगों को, मैंने हमेशा कहा है कि 3 चीजों पे फोकस कीजिए: रेशियो, परसेंटेज और आपका औसत। इसी 3 पे आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है कि अंडर रूट में 5 है माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट में 5 है प्लस। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे कि ये जो चीज है नीचे भी है, ये जो चीज है ये भी नीचे है, और ये बस साइन का है अंतर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके अपोजिट से करें, मतलब नंबर यही रहेगा, बस साइन इसको चेंज कर दीजिए, या मैं कहूँ कि इसी का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3। आप देखिए, इसको जब करेंगे तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए माइनस है क्योंकि अपोजिट साइन से ही गुणा करेंगे। ठीक है दोस्त, ये अंडर रूट 3, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस है प्लस है, देखिए प्लस 3 का हो जाएगा माइनस 2, ए का क्या अंडर रूट 5 हो जाएगा, गुणे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। ये तो ऊपर का हो गया। नीचे का जब हम करेंगे तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, एक फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको हम करते हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो अब देखिए, ये घट के हमारा, अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, मुझे बताना पड़ रहा है ना। तो ये देखिए 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएंगे। ठीक, आइए 2 आ जाएगा क्योंकि 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से ये दो है, इसको मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन जब मैं लूंगा तो यहाँ तो 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा अंडर रूट 15 अपॉन में ये 2 नीचे रहेगा, इस 2 से 2 कट गया। अब हमारा ये जो बचा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्त। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट के
क्वेश्चन है। आप देखिए बस सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन इजी हो जाएगा। इसके बाद मैं डीआई पढ़ाऊंगा। आप लोग डीआई देखे होंगे, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने एकदम शॉर्ट में पढ़ाना एकदम स्टार्ट किया है, और अभी यूट्यूब पे नया मैंने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है मेरे बोलने में या तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ हो, क्योंकि यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इससे मतलब है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पहला अक्षर है इसको ए मान लीजिए, और ये जो दूसरा है 15 इसको आप बी बना लीजिए, और जहां जहां ये दिखेगा वहां वहां ए लिख लीजिए। 1 2 3, 3 है तो यानी ए का क्यू हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। 3 बार ये है तो ये बी का क्यू हो जाएगा। आप नीचे के हिस्से पे आते हैं, ये 2 बार है देखिए, तो ए का स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस उतार दिया मैंने। ये 2 बार है बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, ये ए हो जाएगा और उधर बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये फार्मूला जिसको याद नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका जब हम इसको खोलेंगे तो होता है a प्लस बी, एक कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका होता है। और नीचे ये वाला हिस्सा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखिए पूरा इससे कट जाएगा, आपका बचेगा इतना ए प्लस बी। ठीक, ए क्या आपने माना था 885, बी को आपने किसको माना था 115 को, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000। अभी जब हम डीआई पढ़ाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको बस पढ़ने में मजा आना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं दोस्त, मैंने यूट्यूब पे नया स्टार्ट किया है, तो आप लोगों की जरूरत है मुझे। आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचा था, इसके बाद हम डीआई पे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में है। 3 क्वेश्चन तो इजीली हो गया था। अब इस क्वेश्चनों को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। कह रहा है टीवी के सेट के मूल्य में 30% घटाने पर, यानी जो उसका टीवी है उसकी प्राइस क्या किया, प्राइस घटाया 30% का। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 3/10 होती है। यदि 10 रुपया प्राइस था तो 30% घटाने का मतलब 3 रुपया घटा के कितना कर दिया 7 रुपया। इतनी बात समझ में आई। जो मुझसे परसेंटेज नहीं पढ़े प्लीज मेरी वीडियो पड़ी होगी, जाके आप परसेंटेज देख लीजिएगा। अब आया सेली की बात, कह रहे बिक्री 20% बढ़ गई, यानी जब सेल करने बैठा तो 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5, यानी जहां 5 बिक रही थी वहां कितनी बिकने लगी, 1 बढ़ गई यानी 6। जहां 5 बिक रही थी अब प्राइस बिकने कितने लगी। जब प्राइस 10 रुपया था तो उस समय वो 5 टीवी बेचता था तो उसके जेब में 50 रुपया आते थे। अब प्राइस 7 रुपया हो गया, अब टीवी 6 बेच रहा है, तो अब कितने आ रहे हैं 7 6 42। 50 से कितना कम दिख रहा है 8, यानी 50 पे 8, इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो 50 दूनी के 100 ये 8 दूनी के 16%। अब प्रॉफिट है या लॉस ये आपको बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ प्रॉफिट भी लिखा है लॉस भी लिखा है, प्रॉफिट भी लिखा है लॉस। तो पहले 50 रुपया उसकी जेब में आते थे, अब 42 रुपया आ रहे हैं, लॉस में जा रहा है। पहले वो 50 रुपया कमाता था, अब 42 रुपया कमा रहा है, 8 रुपये का नुकसान कमा रहा है ना, तो ये लॉस वाला हमारा आंसर सही होगा। मैंने बहुत अच्छे से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बता रखा है। इसके अलावा यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो फिर इसमें आपका ही गलती है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एग्जाम तक तो आप कर ही सकते हो भाई, क्योंकि देखिए मेरे पास एसी नहीं है, इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से आवाज इतनी तेज हो रही है, गूंज रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 18 यदि कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, अभी मैंने बताया।
20% इसको नहीं निकालने आएगा, हम बता दे रहे हैं। 20% है, प्रतिशत हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 20 एक कम 20, 20 25 100 यानी 1/5। ठीक, जिसको नहीं आ रहा है समझ में तो वो परसेंटेज का मेरा देख लेगा 1/5। यदि 5 औसत रहता तो टीचर की उम्र यानी कोच की उम्र जोड़ के कितनी हो जाती 6, लेकिन 5 तो है नहीं औसत, कितना है 18.5। तो इसको काटेंगे 5 5 3 15, बचा कितना 3.7। ठीक, तो इसी तरह कोच की उम्र कितनी हो जाएगी ऐड करने पर 3.7, तो 7 6 42 को 2 हासिल लगा 4, क्षेत्रीय 18 4 22। ये कितने लोगों की होगी 4 खिलाड़ी अब प्लस एक कोच किया है, इनका औसत है 5 लोग हो गए ना, 4 खिलाड़ी और एक कोच, 5 लोगों का औसत है। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10 को 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी के 10 1 11, 5 दूनी के 10 1 11, 111.0। अब वो 4 लोगों का कितना दिया 18.5। इसमें केवल खिलाड़ियों की है, ये देखिए पहली लाइन 4 खिलाड़ियों की औसत आयु दिया है। अब जब हम कोच को शामिल करते हैं तो हमारा 22.5 आया जो यहाँ से निकाला है हमने। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 25 20 दशमलव कैरी हुआ 2, 8 4 को 32 2 34 कैरी हुआ 3 4 3 7। बस इन दोनों को घटा दीजिए, ये तो दशमलव से खत्म ही हो गया। 11 में से 4 गया 7, 7 देखिए किस ऑप्शन में है, इसी में है। वैसे करना होगा तो आप पूरा भी कर सकते हैं। यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3, यानी कोच की उम्र कितनी निकल के आई 37 वर्ष। तो इसी तरह मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको 25 में 25 नंबर मिले तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि एग्जाम हॉल में इस वीडियो से इस चैनल से पढ़ाई हुई मार्क ना आए तो आप आके कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आइए अब इसके डीआई वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे डीआई का क्वेश्चन है। ये पहली डीआई थी जो आई हुई थी, इस टाइप का फिगर बना था, क्योंकि मैंने कोशिश की है बढ़िया से बढ़िया फिगर बनाने की। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, प्रश्न दिए गए ग्राफ पे आधारित है, ये तो इंफॉर्मेशन है। ग्राफ में क्या कर रहा है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, इस अनुपात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अंकों का अनुपात दिया हुआ है ना कि नंबर है, क्योंकि इसने बोल रखा है अनुपात। अनुपात का मतलब आप लोगों को पता होता है ना। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि डीआई आपके 3 चीजों पे बनेगी, एक औसत, दूसरा परसेंट, तीसरा ये अनुपात। अब देखिए इस फिगर को मैंने इधर बनाया हुआ है, साथ में मैंने 2 क्वेश्चन लिए, इसके बाद मैं बाकी के 3 क्वेश्चन लूंगा, आप उस पर मत जाइएगा। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट जो है 0.65, इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट इससे हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। मतलब ये हुआ कि ये भूगोल के जितने लोग हैं, भूगोल के यदि 100 लोग हैं तो उस कंपेयर में 65 लोग इतिहास के हैं। ठीक, ये चीज ये कहना चाहता है, ये अनुपात में है, नंबर में नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी तरह हर जगह होगा, यहाँ 10 किलो हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ये बात आपको फिगर समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कितने छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। जैसे मैंने ये बताया 65 था बटे 100, 10 हटाया। यदि 100 लोग भूगोल में हैं तो 65 में, अरे इतिहास में कितने हैं 65, भूगोल से ज्यादा है या कम, कम है। यदि 100 भूगोल में है तो उसके कंपेयर में 65 लोग ही इतिहास में, तो कम है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो गया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा, यानी ये 100 से ज्यादा होना चाहिए ऊपर की वैल्यू। एक बात समझ में आई। तो आइए 100 के ऊपर एक ये बंदा 100 के ऊपर होगा, एक ये होगा, एक ये, बाकी सब 100 के नीचे ही होंगे। देखिए
1.25 है, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 मिलेगा। तो नीचे तो हर हाल में 100 हमें मिल रहा है, चाहे यहाँ हो, 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 नीचे तो 100 मिलेगा। 100 से ऊपर देखिए इसी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसकी, यानी 3 लोग हैं, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये चीज समझने की देर थी। आइए अब अगले अपने क्वेश्चन के अगले लेवल पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगी, और नीचे वाली वैल्यू को भूगोल हमें मानना है, क्योंकि रेशियो में ये सारा चीजें दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र 3 से 4 तक भूगोल में अंकों का प्रतिशत वृद्धि बताइए। अंकों की बात किया हुआ है और यहाँ अनुपात में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब आंकड़े पर्याप्त हैं। भाई रेशियो में दिए, हम कह रहे हैं कि 0.65 है, बट दशमलव हटाया मैंने, नीचे 100, ये तो अनुपात आपने दे रखा, इसकी कोई वैल्यू भी बताइए या इसकी कोई वैल्यू दीजिए, एक वैल्यू दे दे तो दूसरी वैल्यू हम निकाल लेते। ऐसा क्वेश्चन 5वें नंबर पे है, हम फिर वो चीज समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये अंकों में पूछा है, अनुपात में हमें ये पूरी डीआई दी हुई है, इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। आइए इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला 2 क्वेश्चन इस डीआई का आगे क्या कह रहा है कि निम्न में किन छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं। मतलब आपको ये बताना है, ये जैसे 0.65 है, दशमलव हटा दिया तो नीचे 100 आ गया, ये तो आपका भूगोल हुआ। भूगोल से कितने लोगों का जो वो अनुपात है वो इतिहास में कम है, मतलब इतिहास का कम होना चाहिए। क्वेश्चन भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम होना चाहिए। तो एक तो यही है, ये 100 है तो ये 65 है, तो सब में गिन लीजिए। एक तो ये हो जाएगा 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से कम है, सॉरी कम पूछा है ना, यहाँ देखिए कम पूछा है, तो 100 से ये कम हो जाएगा, एक मेरा ये हो जाएगा, 100 से ये कम हो जाएगा, 100 से ये कम हो जाएगा, ये 100 से ज्यादा, ये 100 से ज्यादा, ये 100 से। तो ये देखिए किस किस नंबर पे आ रहे हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे। यही ढूंढिए, 1 2 3, 1 2 3 5, 5 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 2 3 6, यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपली मैंने इस डीआई को बताया, कुछ करना नहीं है, बस ये डीआई का फिगर आपको समझ में आ जाएगा ना, सब कुछ इजीली कर ले जाओगे। देख लो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपातों का रेशियो। अब हमें देखना है, जैसे हम बता दें कि हमारा 0.65 है, ठीक, दशमलव ये हटेगा तो नीचे 100 होगा। तो ये बोला है कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अनुपात का अंतर बताना है। तो अधिकतम देखिए कौन सा है, अधिकतम देखेंगे तो 1.5 है, ठीक, 55 है, 55 है, और न्यूनतम देखें तो 0.35 है। बस इसका अंतर पूछा तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रहेगा, यहाँ 1, यानी 1.20। ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। देखिए कुछ करना था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। आइए इसका एक अगला क्वेश्चन, इसमें का एक और बचा है, वो भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस डीआई का ये 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र 4 यानी इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो 4 में मैं आता हूं तो ये वाला है 1.25, इसको मैं हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको मैं काटूं 25 से तो ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में। नीचे वाला भूगोल है, ऊपर वाला इतिहास है। भूगोल 4 नहीं पाता है, कितना पा रहा है, 60। इससे कितना गुना जाता है, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो इतिहास में 5 ना पाके इसका कितना गुना पाएगा, 75। देखिए इसमें आंसर इसलिए आ गया दोस्त क्योंकि इसने अलग से दे रखा है, क्योंकि जो इसके पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन किए थे उसमें आंकड़े अपर्याप्त वाला था, तो उसमें इसका कंपेयर नहीं किया था, क्योंकि ये तो इनका अनुपात दिया था ना,
अनुपात का यदि कोई डाटा दे कि अनुपात को हम किससे कंपेयर करें, उसमें वो चीज़ नहीं बताया था, इसलिए वहाँ आंकड़े अपर्याप्त थे। इसमें इसने बता दिया था कि भूगोल में 60 अंक पाए हैं, तो इसके कंपेयर में इतिहास में कितने अंक होंगे, तो हम अनुपात से कंपेयर कर लिया। इसी तरह हिस्ट्री का देता तो भूगोल का, लेकिन उसमें ऐसा कोई चीज नहीं दिया, तो उसने डायरेक्टली अंक पूछा था जो कोई इम्पॉसिबल था, इसलिए उसमें हमने आंकड़े अपर्याप्त थे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे और डीआई के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। कल हम इसका जो बाकी 3 डीआई बचे हैं वो क्वेश्चन अब प्लस जो सेकेंड मीटिंग के क्वेश्चन है वो ये आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब तक के लिए दोस्तों आप जब तक एग्जाम है तब तक तो आप इस वीडियो के साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका फ्यूचर का सवाल है तो फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।